तो एक बड़े से हॉल में उन गधों को और टीचर को खाना पीना देके बंद कर दिया गया। राजा ने आदेश दिया 1 महीना बाद खोला जाएगा। तो 1 महीना बाद उस शिक्षक को किसके पास लाया गया? राजा साहब। और शिक्षक से राजा ने पूछा कि कितना पढ़ाए हैं? तो शिक्षक ने कहा बॉय लोग गर्ल्स के पीछे एक सीट छोड़ के बैठेंगे, जहां तक गर्ल्स बैठे वहां से एक सीट छोड़ के, उसके बाद लड़की आ जाएगी तो फिर आपको पीछे जाना पड़ेगा एक सीट, क्योंकि लड़का सब पिछवा से कुछ कुछ सबको बोल देता है। ज्यादा देर मन बड़ी बनेगा, जितना बैल टाइप का होता है सब ना, ये सबको बुद्धि नहीं होता, दूरदर्शी नहीं होता सब। पड़ोसी का कितना रहेगा सब, हाँ? तो हम पागल हो जाएंगे। तो हम लड़की कह रही है कि सर सारा लड़का को ऑनलाइन भेज दीजिए, ऑफलाइन में केवल लड़की को पढ़ाई। सुनो ध्यान से एक राजा साहब थे, सुनिए ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो, हल्ला नहीं कर गधा। उस राजा साहब के यहाँ, बढ़िया बात है, तुमको समझा रहे, सुनवे नहीं करेगा तुम। राजा साहब के पास ना बहुत विद्वान टीचर थे, तो उस राजा साहब के साम्राज्य के जितना गधा था सब, वो एक दिन स्ट्राइक पे चला गया। कहा हमें भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो राजा साहब सबसे बेहतरीन टीचर को बुलाए और कहें कि इन गधों को कितने दिन में शिक्षा दे देंगे? तो उन्होंने कहा कि 1 महीना में। तो एक बड़े से हॉल में उन गधों को और टीचर को खाना पीना देके बंद कर दिया गया। राजा ने आदेश दिया 1 महीना बाद खोला जाएगा। तो 1 महीना बाद उस शिक्षक को किसके पास लाया गया? राजा साहब। और शिक्षक से राजा ने पूछा कि कितना पढ़ाए हैं? तो शिक्षक ने कहा समझ आ गया? अब बात समझो, यहां अब मेन टॉपिक पे आओ। हल्ला नहीं बकलोल, इस कहानी का सारांश बताएंगे। इस कहानी का सारांश क्या हो गया? मेरा भी हाल वही होगा जब हम लड़कों को ऑनलाइन भेज देंगे, केवल क्लास में लड़की रहेगी। That's why co-education is very essential. Co-education नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चला अगले दिन 1 महीना खाली क्लास में रहेगी, तो अगले दिन हम ही कहेंगे हम खाना नहीं खाएंगे। ज्यादा लड़का गुस्सा दिला, जाओ हम आजाद हिंद फौज नहीं पढ़ाएंगे, जाओ, गुस्सा है। तो इसे कहते हैं इवोल्यूशन हो जाएगा। यही बोल रही थी ना? समझ में गया? चलो अब आगे आते हैं। एक वो लड़की कह रही है, सर आप बिल्कुल गधा की तरह बोलते हैं। बैल कहीं। जब आप फौज में जाइएगा ना, तो आप एनसीसी या फौज में जाएंगे तो उसमें एक पार्ट होता है फील्ड क्राफ्ट, कि आपको जंग लड़ाई के मैदान में क्या करना है। उसमें एक होता है जंगल वारफेयर, जंगल में लड़ाई कैसी करनी। तो आपको वहां 4 कम से कम जानवरों की आवाज आनी चाहिए। समझ में आ गया? तो हम लोग अभी पढ़ाई इस सोच के किए ही नहीं कि ससुरा हम लोग को कभी टीचर बनना है। बचपन से एक ही चीज था, फौज में जाना है। हम टारगेट बनाए थे, 4-5 को जानवर सबके पास डेली जाते थे, देखते थे कैसे बोल रहा है, सुनते थे, ऐसे बोल और बोल, एक बार और बोल, फिर सुनते थे। हमको जाना था फौज में, ससुरा यहाँ आ गए हम पढ़ाने। तो हमको हर चीज जंगल वारफेयर के हिसाब से, कहीं छुपे रहेंगे तो कौन जानवर का आवाज निकालना है,
दो चार गो पक्षी, दो चार गो जानवर, ताकि उधर से नक्सलाइट या दूसरे का क्या हो सकता, दिमाग भटकाया जा सकता। लेकिन आदमी चला आया, इससे पूरा लाइफ अजीब चीज होता है। खुद ख्वाहिश किसी चीज की रहेगी, मिलेगा कुछ और।